हेलो बच्चों, मैं स्मिता हाजिर हूँ हिंदी ग्रामर की समस्याओं का समाधान लेके। और आज का हमारा विषय है काल यानी कि टेंस। इससे पहले कि हम इसे विस्तार से समझें, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इससे आपको काल यानी कि टेंस को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, अभी मैं आपको काल के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले शब्द विचार के विषय में बताया था और आने वाले समय में मैं नए विषय को लेकर आऊँगी। अभी जो मैंने आपसे कहा वो आपने ध्यान से सुना या नहीं? यदि नहीं तो फिर से सुनिए। आपको मैं काल के बारे में बता रही हूँ, यानी कि मैं आज आपको काल के बारे में पढ़ा रही हूँ। यह अभी की बात है, यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। शब्द विचार के विषय में मैंने आपको पहले बताया था मेरी लास्ट वीडियो में। वह बीती हुई बात है, यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस। नए विषय को लेकर आऊँगी आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में। वह होता है भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर टेंस। काल काल का अर्थ है समय। मैं अपने वाक्यों से आपको समय के बारे में बता रही हूँ कि आज मैं आपको ये बता रही हूँ, कल वो विषय और आने वाले समय में वो विषय। काल यानी कि समय। काल की परिभाषा। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसी को काल कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया होती है वह क्रिया हमें उसका जो क्रिया हुई थी उसके समय का आभास कराती है कि यह क्रिया कब हुई थी, उसी को काल कहा जाता है। काल को समझने के लिए उसके 3 भेद है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसे विस्तार से समझने के लिए, काल को अच्छे से समझने के लिए, वाक्यों से काल को पहचानने के लिए हम इन तीनों ही भेदों को इनके अन्य भेदों से विस्तार पूर्वक समझेंगे। वर्तमान काल। वर्तमान काल के 6 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। और भविष्यकाल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमत विषय भविष्यकाल। सर्वप्रथम हम आज देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का प्रथम भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का रूप जिससे काम के वर्तमान समय में होने का बोध हो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। यह एक सामान्य सा वाक्य है, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि यह क्रिया वर्तमान में हो रही है, इसे इसलिए सामान्य वर्तमान कहा जाता है। वह पुस्तक पढ़ता है, यानी कि वह पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है, यह क्रिया वर्तमान में हो रही है, सामान्य वाक्य है, यह सामान्य वर्तमान काल है। चिंटू चित्र बना रहा है, यानी कि चिंटू अभी चित्र बना रहा है, यह भी सामान्य वर्तमान काल का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी चल रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। इसी को अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, यानी कि क्रिया वर्तमान में आरंभ हो चुकी है, वह विद्यालय जा रहा है, किंतु पहुंचा या नहीं पहुंचा या भविष्य में पहुंचेगा, यह पूर्ण जानकारी हमें नहीं है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। वियान लिख रहा है, यानी कि वियान अभी लिख रहा है, उसका लिखना कब पूर्ण होगा हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। इन वाक्यों में कार्य हो रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान करा रहा है। अब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, कार्य सिद्ध हो चुका होता है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है, यानी कि वह आ गया है, वह वर्तमान में हमारे यहाँ आ चुका है, मीना ने पुस्तक पढ़ ली है, अतः यह कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में हो रहा है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेह ना हो, वह शब्द संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। यानी कि क्रिया के होने में संदेह होता है
किंतु वर्तमान काल में संदेह नहीं होता है, वह शब्द संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे आज विद्यालय खुला होगा, यानी कि आज यानी कि वर्तमान काल है, यह तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु विद्यालय खुला होगा या नहीं खुला होगा, इस विषय में पूर्ण संदेह बना हुआ है। पापा बाजार से आ रहे होंगे, यानी कि पापा आएंगे, आज आ रहे हैं, यह निश्चित है। किंतु बाजार से आ रहे होंगे या कहीं और से आ रहे होंगे या अभी आ रहे होंगे, हमें यह कुछ भी निश्चित पता नहीं चल रहा है, अतः यह भी संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। मम्मी खाना बना रही होगी, यानी कि बना रही है, अभी नहीं बना रही है, बाद में बनाएगी। उनका खाना बनाना पूर्ण हो चुका है, नहीं हुआ है, यहाँ कुछ भी हमें ज्ञान नहीं है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल है। अब है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वह शब्द तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, यानी कि वह अभी पढ़ रहा है, यह क्रिया अभी ही हो रही है, तत्काल में हो रही है, इसलिए यह तात्कालिक वर्तमान काल है। मैं जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, तत्काल, मैं अभी ही निकल रही हूँ, जा रही हूँ, अर्थात यह भी तात्कालिक वर्तमान काल का अच्छा उदाहरण है। इस तरह के वाक्यों से हम तात्कालिक वर्तमान काल की पहचान कर सकते हैं। अब है संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, वह शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह आया हो, उसने खाना खाया हो, यानी कि हमें ऐसी संभावना बनी हुई है कि वह आया ही होगा, उसने खाना खा लिया होगा। संभाव्य अर्थात संभावित, यानी जहाँ संभावनाएं हो, उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया का जो रूप वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना बता रहा है, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि वह आया होगा, उसने खाना खाया है, वो पढ़ रहा होगा आदि। अब है भूतकाल। सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का होना प्रकट हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खीर बनाई, माँ ने खीर बनाई, यह एक सामान्य भूतकाल है, यानी कि माँ ने खीर बनाई, बना ली है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ ली है। उसने खाना बनाया, उसने खाना बना लिया है। इससे पता चलता है कि यह भूतकाल का एक साधारण सा वाक्य है, अर्थात यह सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे ट्रेन चली गई है, मतलब ट्रेन आई थी पर ट्रेन अभी अभी चली गई है, यह कार्य अभी ही संपन्न हुआ है। भाई ने खाना खा लिया है, यानी भाई ने अभी ही खाना खा के वह उठा है, उसका खाना अभी ही समाप्त हुआ है। यह होता है आसन्न भूतकाल। अब है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे काका जी दिल्ली चले गए थे, यानी कि यह बहुत पुरानी बात प्रतीत हो रही है, यह कार्य भूतकाल में संपूर्ण हो चुका है। काका जी कल दिल्ली चले गए थे, मैं नहा चुका था और मेरी परीक्षा पहले ही हो चुकी थी। यहाँ में पूर्ण ज्ञान हो रहा है कि यह कार्य बहुत पहले ही हो चुके हैं, अर्थात यह पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। अब है अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी, इसका पता तो चलता है लेकिन काम के पूरे होने का ज्ञान नहीं होता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे थे, यानी कि भूतकाल में अध्यापक पढ़ा तो रहे थे पर उनका पढ़ाना पूरा हुआ या नहीं हुआ, या अब तक पढ़ा रहे हैं, इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, यानी कि प्रधानमंत्री भाषण तो दे रहे थे किंतु उनका भाषण समाप्त हुआ या नहीं हुआ, सभा अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है, इस बात का ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की पहचान की जा सकती है। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर संदेह रहता है, वह संदिग्ध भूतकाल
कहलाता है। जैसे पापा घर आ गए होंगे, यहाँ पर संदेह बना हुआ है कि पापा घर आ गए होंगे या नहीं आए होंगे, पता नहीं। उसका पेपर हो गया होगा, यानी कि कार्य हो तो गया है किंतु हुआ है या नहीं हुआ है इसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। संदेह की स्थिति बनी हुई है, अर्थात यह संदिग्ध भूतकाल है। क्रिया के भूतकाल में होने का पता चल रहा है किंतु संदेह की स्थिति बनी हुई है। अब है हेतु हेतुमत भूतकाल। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे माली ने पानी दिया होता तो पौधे जीवित रहते, यानी ये पुरानी बात है, पौधे जीवित नहीं हैं और माली ने पानी नहीं दिया था। यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, पानी दिया होता तो पौधे जीवित होते, अर्थात यह हेतु हेतुमत भूतकाल है। तुम पढ़ते तो नंबर अच्छे आते, यानी तुमने अच्छी पढ़ाई की होती तो नंबर अच्छे आते, यानी कि यह भूतकाल की बात है। नंबर अच्छे नहीं आए हैं, वर्तमान में नंबर अच्छे आते अगर तुम पढ़ते तो यह बात पुरानी हो चुकी है, भूतकाल की हो चुकी है, अर्थात यह हेतु हेतुमत भूतकाल है। अब है भविष्य काल, इसमें है सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के सामान्य ढंग का पता चलता हो वह क्रिया सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, यानी बच्चे क्रिकेट खेलेंगे भविष्य में। दीपक पूजा करेगा, आज शाम को करेगा, आज सुबह करेगा, कल करेगा, पता नहीं, पर करेगा, यह सामान्य भविष्य काल है। हमें संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो वह क्रिया संभाव्य भविष्य काल की क्रिया कहलाती है। जैसे परीक्षा में शायद अच्छे नंबर आएंगे, यानी परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, यह उम्मीद है, यह संभावना है, किंतु शायद लगा दिया है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए यह संभाव्य है। संभवतः भाई फ्रांस जाएंगे, यानी भाई फ्रांस जाएंगे पर संभवतः, संभावना है, कुछ भी हो सकता है, भविष्य में जाएंगे, यानी कि यहाँ भविष्य काल है और शायद और संभवतः से यहाँ संभाव्य भविष्य काल की पहचान हो रही है। अब है हेतु हेतुमत विषय भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता हो वह क्रिया हेतु हेतुमत विषय भविष्य काल कहलाती है। जैसे वह आएगा तब मैं जाऊंगा, यहाँ भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, वह आएगा तभी मैं जाऊंगा। जो कमाएगा सो खाएगा, जो कमाए सो खाए, यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अतः यह हेतु हेतुमत विषय भविष्य काल है। जो कमाएगा वो खाएगा, यानी भविष्य काल। इसी के साथ यहाँ पर सभी कालों के भेद और उनके भेद भी विस्तार से पूर्ण होते हैं। यदि आप इसे इस तरह विस्तार से समझ लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं, घबराइए नहीं। और यदि आपके मन में अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर करूँगी। इसी के साथ मिलती हूँ अगले विषय के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि बेल आइकन दबाना भूल गए हो तो प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।